बेटा और बहू तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते बेटा अपनी पत्नी से बोला, प्रिया तुमने आज भी दाल रोटी ही बना दी। कम से कम खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। जब किचन में रहती हो तो कुछ अच्छा भी तो बना सकती थी। प्रिया बोली, बनाने वाली तो मैं आज सूजी का हलवा थी, लेकिन सूजी आई नहीं, मैंने कल ऑर्डर करी थी। कोई बात नहीं, कल बना दूंगी। प्रिया को किचन में कुकर की सीटी सुनाई देती है और खाना खाते खाते प्रिया किचन में चली जाती है। किचन से वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए प्रिया कहती है कि आलू पकाने के लिए रखे थे, शाम को आलू की टिकिया बनाएंगे। उसकी सासू माँ भी ये सुनकर खुश होती है। नरेश बीच में बोल पड़ता है, ये अच्छा है, दोनों बहुत मजे करते हो, अपने पसंद की चीजें जो बनाकर खाते हो। तभी डोरबेल बजती है। प्रिया फिर से खाने की टेबल से उठकर दरवाजा खोलने चली जाती है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय सूजी लेकर आया होता है। पार्सल लेकर प्रिया फिर से डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठती है। तब माँ बेटे से कहती है कि तू दरवाजा खोल देता, बेचारी को खाना खाते समय भी सुकून नहीं है। बेटा कहता है, सॉरी माँ, मैं नहीं उठ सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। नरेश खाना खाकर ऑफिस की तैयारी करने के लिए अपने रूम में चला जाता। कुछ ही सेकंडों बाद वो प्रिया को आवाज लगाता है, प्रिया मेरी घड़ी कहाँ है? मिल नहीं रही है। प्रिया खाना खाते खाते ही उसे बताती है, अलमारी के ड्रॉअर में देखो। नरेश कहता है, नहीं मिल रही है। प्रिया फिर एक बार खाने के टेबल से उठकर उसके तरफ जाने ही वाली होती है कि सासू माँ उसे रोक लेती हैं और पहले खाना खाने के लिए कहती है। सासू माँ कहती है, बच्चा नहीं है, ढूंढ लेगा वह। थोड़ी देर बाद रूम से नरेश की आवाज आती है, मिल गई। डाइनिंग टेबल पर दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन सुबह सुबह नरेश अपने बेडरूम में कोई फाइल ढूंढ रहा होता है और उस फाइल को ढूंढने के चक्कर में उसने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया होता है। नितिन बड़बड़ा रहा होता है, इस घर में कभी कोई चीज अपने ठिकाने पर मिलते ही नहीं है। इन औरतों को भी कोई काम नहीं है, इसलिए हर चीज इधर की उधर करते रहते हैं। प्रिया अपने कमरे में आकर कमरे का बुरा हाल देखती है तो नरेश से पूछती है कि क्या कर रहे हो? नरेश कहता है, वह फाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें परसों दी थी? प्रिया तुरंत वह फाइल निकालकर नरेश के हाथों में थमा देती है और उससे कहती है कि एक बार मुझसे पूछ लिया होता, पूरा कमरा फैला के रख दिया है। नरेश उल्टा प्रिया को ही डांट देता है और कहता, ठीक है, अगर पूरा कमरा फैला दिया है तो तुम्हें और काम भी किया है। यही काम पूरा दिन करते बैठो। कभी कभी लगता है मुझे हाउसवाइफ से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इतना बोलकर नरेश ऑफिस के लिए निकल जाता है। पति पत्नी की यह बातचीत माँ भी सुन रही होती है, जिसका नरेश को पता नहीं होता। अब माँ और प्रिया नरेश को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब नरेश नींद से जागता है तो प्रिया को चाय के लिए चिल्ला कर कह रहा होता है। पास ही में सोफे पर बैठी माँ उससे कहती है, प्रिया नहीं है, वो अपने माँ के घर गई है, कोई जरूरी काम था। नरेश फोन निकालकर प्रिया को कॉल करने लगता है, तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, फोन मत कर, माँ के घर ही तो गई है, आ जाएगी 2-3 दिन में। नरेश फोन रख देता है और माँ से कह रहा होता है कि माँ चाय। तभी माँ बोल पड़ती है, हाँ 2 कप बनाना, मैं भी पीऊंगी। बेमन से नरेश किचन की तरफ जाने लगता है चाय बनाने के लिए, तब मैं तो फिर से खड़े होते हुए कहती है, अरे बेटा रुको। नरेश को लगता है कि माँ उसे रोककर को चाय बनाने चली जाएगी, लेकिन माँ कहती है, मेरी चाय में थोड़ी चीनी कम डालना। नरेश चाय बनाकर लाता है। माँ और बेटा दोनों चाय पी रहे होते हैं। तब माँ बोलती है, अच्छी बनाई है, लेकिन प्रिया जो चाय बनाती है उसमें तुलसी की कुछ पत्तियां डाल देती है, उसका स्वाद ही अलग आता है। बेटा कोई नहीं, अगली बार जब तू चाय बनाएगा तो ध्यान रखना। नरेश माँ की तरफ देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद नरेश माँ से कहता है, माँ आज खाने में मटर पनीर। माँ फिर से नरेश की बात काटते हुए माँ कहती है, अरे वाह, आज मेरा बेटा मुझे मटर पनीर बनाकर खिलाएगा। अच्छा है, काफी दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। नरेश कहता है, अरे माँ मैं तुम्हें मटर पनीर बनाने के लिए कह रहा था। माँ कहती है,
नहीं बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मैं इतने घंटों तक किचन में नहीं खड़ी रह सकती। नरेश अपना फ़ोन निकालकर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, इस उम्र में मेरा पाचन अच्छा नहीं रहता बेटा, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाना चाहते हो, तू तो अपनी माँ से प्यार ही नहीं करता। नरेश ना चाहते हुए भी घर का खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है। 1 घंटे बाद खाना बन के तैयार हो जाता है। नरेश 2 थाली में खाना परोसकर माँ के पास आता है। माँ देखती है कि नरेश ने दाल रोटी बनाई है। माँ नरेश से कहती है, अरे बेटा, तू तो मटर पनीर बनाने वाला था ना। नरेश कहता है, माँ यह आसान था बनाने के लिए। माँ कहती है, प्रिया होती तो मुझे आज मटर पनीर बनाकर ही खिलाती। चलो कोई बात नहीं, मैं कहाँ हर दिन मटर पनीर खाती हूँ, आज भी दाल रोटी ही खा लूंगी। आ बैठ, साथ में मिलकर खाते हैं। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। नरेश ने पहला निवाला मुंह में रखा ही होता है कि माँ उसे कहती है, अरे बेटा, दाल में नमक थोड़ा कम है, जाकर जरा नमक लेकर आ। नरेश खाते खाते उठता है और किचन से जाकर नमक लेकर माँ को देता है, फिर अपना खाना खाने बैठता है। बीच में ही माँ खांसने लगती है और नरेश से कहती है, अरे बेटा, खाना गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लेकर आ। नरेश फिर से खाना खाते खाते उठाता है और पानी लाकर माँ को देता है। इन सब से नरेश के मुंह पर परेशानी साफ देखी जा सकती है। नरेश को अब महसूस भी हो रहा होता है कि जैसा बर्ताव वह प्रिया के साथ करता है उसे कितना बुरा लगता होगा। हालांकि प्रिया के मुंह पर कभी उसने शिकन नहीं देखी थी। माँ यहीं नहीं रुकती, खाना खाके हो जाने पर माँ नरेश को थालियाँ धोने के लिए कहती है। फिर माँ अपने बेड पर आराम करने लगती है। तब नरेश को चादर ओढ़ाने के लिए कहती है। उसके बाद जब नरेश रूम से जा रहा था तब उसे रोक करे सी कम करने के लिए कहती है। इन सब कामों से आप परेशान हो जाता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अगले दिन सवेरे सवेरे नरेश खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान सब्जियों पर नहीं होता। वो प्रिया के बारे में सोच रहा होता है और पछतावा कर रहा होता है कि वो कितना गलत था कि हाउसवाइफ का काम आसान होता है। तभी बेख्याली में उसकी उंगली कट जाती है, उससे खून बहने लगता है और वो बेसिन में अपनी उंगली धोने के लिए चला जाता है। तभी प्रिया उसके पास आकर उसके हाथों में पट्टी बांधने लगती है, यानी कि प्रिया कभी माँ के घर गई ही नहीं थी। ये तो सास बहू के प्लान का हिस्सा था जिससे वह नरेश से छुपकर उसी घर में रह रही थी। नरेश प्रिया को देखकर काफी खुश हो जाता है। प्रिया से कहता है, घर का काम हम दोनों मिलकर किया करेंगे। प्रिया पूछती है, ऐसा क्यों? नरेश कहता है कि मैं घर का काम सीख जाऊंगा और घर अगर हम दोनों का है तो घर का काम भी हम दोनों का ही होना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।